हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, मस्त, ज़बरदस्त होंगे। आज हम वीडियो लेके आए हैं एनडी। एनडी के लिए हमें कौन सी बुक परचेस करनी चाहिए, मार्केट में न जाने कितनी बुक है एनडी के लिए, हमें बेस्ट कौन सी रहेगी, सबसे बढ़िया कंटेंट किसे मिलेगा। तो मेरे एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ, एनडी के लिए सबसे बढ़िया बुक रहेगी पाथफाइंडर। क्योंकि इस बुक में हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, 8,000 से ज़्यादा तो इसमें न्यूमेरिकल टाइप हैं। और ये एनडी के लिए बहुत बढ़िया बुक है क्योंकि इसमें हमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्यूशन के साथ मिल जाते हैं। आइए अब हम करते हैं एनडी के पाथफाइंडर बुक का रिव्यू। जैसे हम पन्ना होल पहला फर्स्ट पेज ओपन करते हैं तो ऊपर ऊपर देख लीजिए आप, प्रीवियस ईयर के जो पर्सन हमारे पास 2021 के सेकंड फर्स्ट, ये जितने भी पेपर हैं प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ये विथ सॉल्यूशन यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके बाद हम बात करें गणित। हमारे एनडी में गणित कितने नंबर की आती है? 200 नंबर की, 300 नंबर की, 300 नंबर की गणित आती है। और उसमें जितने भी टॉपिक आते हैं उनको समुच्चय सिद्धांत, संबंध एवं फलन, सीरियल वाइज अरेंज किया गया है। इसके बाद देखिए तो क्या आती है? जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश आती है हमारी 200 नंबर की। इसमें वोकेबलरी, एंटोनिम, सिंटोनिम, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये सभी टॉपिक को सीरियल वाइज समझाया गया है। इसके बाद सबसे मेन पार्ट आता है हमारा जीएस। अब जीएस में क्या गया है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और सामान्य अध्ययन। इसके आगे बात करें तो अभी तो हमें शॉर्ट में समझाया गया है, अब इसके बाद हमें इसे डीपली समझाया गया है। गणित में बीज गणित के बारे में कुछ बताया गया है। आगे देखें तो इसमें यह बढ़िया बात है कि इसमें जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको विद सॉल्यूशन के, और उसमें हिंट भी दिया गया है। देखो ये क्या है? हल प्रश्न पत्र 2021 सेकंड और फर्स्ट है, मतलब 2021 और सेकंड के जो पेपर हुआ था अप्रैल और सितंबर में, उसका सॉल्यूशन किया गया है। ये क्या है? 2021 के सितंबर में जो पेपर आया था उसका सॉल्यूशन है। अब देखो ये प्रश्न है हमारे पास, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है तो एक्स की पावर 199 प्लस एक्स की पावर 200 प्लस एक्स की पावर 201 का मान क्या होगा? तो हमारे पास ये क्या है? प्रश्न। इसके बाद हमें नीचे ही आंसर भी दिया गया है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। और इसको हमें हिंट भी दिया है, क्या इन तीनों में से क्या लेना है? एक्स की पावर 199 क्या लेना है? कॉमन लेना है। तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। और ये टर्म क्या है? इसका मान क्या है? हमारे पास 0 है, तो एक्स की पावर 199 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? 0। मतलब हमारे पास जितने भी प्रश्न दिए गए हैं प्रीवियस ईयर को, उनको विथ सॉल्यूशन के समझाया गया है। ये तो हमारे किसके हैं? प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। इसके बाद हम आगे बात करें तो ये 2021 का जो सेकंड पेपर हुआ था सितंबर में, वो है। अब कई दोस्त हमारे हमसे कह रहे थे कि सर इस पाथफाइंडर बुक को पढ़े कैसे, कैसे पढ़ें? तो हम आपको बता दें, पहले आप इनके प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख लेना कि प्रश्न हमसे पूछे कैसे जा रहे हैं, किस प्रकार हमें उत्तर देना है। आप इन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को निकाल के तैयार रखना, तभी पेपर आएगा। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से हमें ये पता चल जाता है कि हमें पढ़ना क्या है, जिससे कि हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। और सबसे ज़्यादा तो हमें क्या करनी है? प्रैक्टिस। पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद फिर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिस बिना सिलेक्शन नहीं होता ना। इसी प्रकार अब पर हल 2017 का भी यहाँ पर प्रश्न पत्र हल किया गया है। सभी इसी प्रकार है, पहले प्रश्न है, फिर उसके बाद हमें उत्तर और बताया गया है। आप इसे अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोस्तों अब देखो, अब हमारे हो गए हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र के बाद इसमें बताया गया है, एनालाइज किया गया है 2016 से लेकर 2014 और 2015-16 के बीच में जो एनालाइज किया गया है कि मैथ में किस टॉपिक से कितने नंबर का प्रश्न आता है। तो इसमें बढ़िया तरीके से समझाया गया है कि समुच्चय सिद्धांत है। तो 2016 में जो फर्स्ट पेपर हुआ उसमें से एक क्वेश्चन आया है, 2015 के सेकंड पेपर में 2 आए हैं, 2015 के फर्स्ट में 3 आए हैं, 2014 के सेकंड में 8 प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार से एनालाइज किया गया है हर चैप्टर को, आप देख सकते हैं। संबंध एवं फलन, सम्मिश्र संख्याएं, द्विगुण संख्याएं, अनुक्रम, आप इन सभी को पढ़ लेना। इनमें हमें सब कुछ बताया गया है कि इस पेपर में इतने प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद हमें टॉपिक दिया गया है, हमारा जो पहला टॉपिक क्या था? समुच्चय सिद्धांत, उसको समझाया गया है। अब कई दोस्त कह रहे थे मेरे को पढ़ना कैसे है मैथ को ये इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना है हमें, इनके बारे में देखो। हमारे पास ये विधि क्या है? रोस्टर एंड सूची विधि। इनको हमें क्या करना है? इन विधि पर हमें प्रैक्टिस करना है। रोस्टर जो सूची विधि है ये हमने 12th क्लास में पढ़ी थी, बस उन्हीं का बेसिक है। बस इनके जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो थोड़े हाई लेवल का है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा बड़े रहोगे।
इसके बाद क्या है हमारे पास समुच्चय के प्रकार, इसमें समुच्चय के प्रकारों को समझाया गया है। ये थी हमारी मैथ। हम आगे चलते हैं। ये आ गया द्विगुण संख्याएं, ये आ गए क्रमचय एवं संचय, मतलब सभी टॉपिक हमें इस प्रकार समझाए गए हैं। और हर टॉपिक में हमारे पास सोल्व करने के लिए क्वेश्चन भी है। कितने क्वेश्चन है? 60। आगे भी क्वेश्चन है, आगे नहीं है क्या? इसके बाद आ गया हमारे पास द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय को भी समझाया गया है और हर टॉपिक से कम 50-60 क्वेश्चन तो हैं ही, और कई में तो 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। इसलिए तो पाथफाइंडर सबसे बेस्ट बुक है। और यदि आपने किसी मार्केट से कोई अन्य बुक खरीदी है तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं खरीदी है तो आप पाथफाइंडर से यूज़ ले सकते हैं। और इसमें एक खास बात है, इसमें उत्तर भी हमें सूचीबद्ध किए गए हैं। यदि हमने सवाल हल कर लिए प्रैक्टिस के बाद तो हमें उत्तर भी सूचीबद्ध किए गए हैं। हेलो दोस्तों, हमने मैथ के लिए तो कर लिया ट्रेंड एनालाइज। अब करते हैं हम सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए कि इंग्लिश में हमें कैसे पता चले कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2016 और 2014 के बीच में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें एनालाइज किया गया है कि जो स्पॉटिंग द एरर्स है उसमें से 2016 के फर्स्ट में 10, 15 के सेकंड में 9, मतलब ये प्रश्न पूछे गए हैं। आप देख लेना, ये आ गए हमारे इंग्लिश स्पॉटिंग द एरर्स। इसमें एरर को समझाया गया है, मतलब पाथफाइंडर में हर चीज़ को डीपली बारीकी से समझाया गया है। देखो, इनके टाइपों को एक्सप्लेन किया गया है, इनके नियम को एक्सप्लेन किया गया है और एग्जाम्पल भी हैं। फिर नाउन को आइडेंटिफाई किया है, मतलब हर टॉपिक को समझाया गया है। फिर नंबर ऑफ नाउन कितने होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, सबको समझाया गया है। फिर एरर ऑफ नाउन, नाउन में क्या एरर आती है। एरर ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन में क्या एरर आती है, मतलब सबको आइडेंटिफाई किया गया है। इनके प्रकारों को भी आइडेंटिफाई किया गया है। बात है हमारे वर्ब, मतलब हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है। वर्ब में मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, टेंस वाली वर्ब क्या होती हैं, मेन वर्ब और सभी मतलब लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं, सिंपल प्रेजेंट मतलब टेंस, सबको बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। अब आ गए हमारे एरर्स ऑफ आर्टिकल। इनमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। हमारे क्वेश्चन पूछने का तरीका बेस्ट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं और फिर नीचे इनका एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि आंसर सही क्या है, इसमें गलत क्या है, एरर क्या है। ये बात इसकी बहुत ही बढ़िया लगी है। आगे चलते हैं। इसमें क्या बताया गया है, क्वेश्चन फॉर्म एनडीए एनए 2012 से 16, मतलब 2012 से लेकर 16 के बीच में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर बताया गया है। और ईयर वाई, जैसे 2013 के फर्स्ट में कौन सा प्रश्न पूछे गए हैं, 2013 के सेकंड में कौन से, 2014 में 14, मतलब हर चीज़, हर क्वेश्चन को ईयर वाई आइडेंटिफाई किया गया है कि ये इस वर्ष में पूछा गया है। बहुत क्वेश्चन है, 73 प्रश्न, और इनके उस आंसर भी दिए गए हैं, इनके आंसर भी दिए गए हैं, आप मैच कर सकते हैं। एंड हमारी इंग्लिश की तो हो गई। अब हम देखते हैं सामान्य विज्ञान में क्या है। सामान्य विज्ञान को देखते हैं, मापन एवं विभिन्न प्रणाली। आपको साइंस को तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसमें बहुत ही बारीकी से समझाया गया है कि भौतिक राशि कौन कौन सी है, लंबाई, चौड़ाई, ये विमाएँ, डायमेंशन और गति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएँ, न्यूटन के गति के नियम, तृतीय नियम, आवेग, मतलब बहुत ही बारीकी से समझाया गया है आपको ये। और इसके हमें जो पढ़ने के बाद, टॉपिक पढ़ने के बाद हमें न्यूमेरिकल भी मिलते हैं सोल्व करने के लिए। कितने न्यूमेरिकल हैं ये हैं यहाँ पर, क्या है 34। आगे भी हैं क्या न्यूमेरिकल, आगे भी न्यूमेरिकल हैं, कितने हैं ये हैं 65 न्यूमेरिकल। मतलब इतने न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए मिलते हैं हमें। मतलब एनडीए में पाथफाइंडर में हमें सारे टॉपिक समझाए गए हैं, हर विषय इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसमें हम जीएस की बात कर लेते हैं। कई दोस्त हमसे कह रहे थे कि एनडीए में हम हिंदी, इंग्लिश और मैथ तो हमें पास करा सकती है, इसमें हमें सिलेक्शन दिला सकते हैं, लेकिन अच्छी रैंक कहाँ से लाया जाए। तो रैंक के लिए तो आपको जीएस से लड़ना होगा, क्योंकि जीएस मैन है रैंक में। क्योंकि मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री तो मैथ साइंस वाले बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जो वे आकर अटक जाते हैं किस में, जीएस में। जीएस में बहुत सारी सब्जेक्ट हैं, उन्हें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सब पढ़नी पड़ती है। तो कैसे पढ़ें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमें पढ़ना है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल पढ़ना है तो हम पढ़ लेते हैं भारत में मृदा, ये मृदा के बारे में है, जलोढ़ मृदा, ये मृदा होती है। मतलब ये बहुत ही कम टॉपिक है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए तो आपके लिए सफिशिएंट टॉपिक है। लेकिन जीएस में बात करें तो जीएस में जैसे हमने पढ़ लिया मृदा के बारे में, तो ये बहुत कम है। इसमें से वो प्रश्न पूछे ना पूछे, तो हमें क्या करना है, पहले हमें जलोढ़ मृदा पढ़ ली, तो हमें ये पूरा पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद हमें जलोढ़ मृदा हमें यूट्यूब पर डालनी है
क्योंकि यूट्यूब पर आजकल हमें सब कुछ मिल जाता है। तो यूट्यूब पर डालेंगे और इसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन करनी है, क्योंकि एनडी वाला इसमें से नहीं उठाता, उसके पास तो बहुत सारी बुक होती है। वो तो प्रेफरेंस देता है पाथ फाइंडर को कि हाँ पाथ फाइंडर में हम इसे क्वेश्चन उठाएं। तो हमें इसको पढ़ने, जीएस में तो यही बात है कि कोई भी टॉपिक पढ़ें। जैसे हमारे पास है खनिज, अब यदि आपको खनिज को याद करना है तो ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, आपको ये यूट्यूब पर डालना पड़ेगा। और यूट्यूब में मतलब वो पूरी खनिज के बारे में आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से भी याद करना है, क्योंकि जीएस तो बहुत है हमारे भारत की, इसलिए तो जीएस को प्रिपेयर कर। तो दोस्तों जीएस को मतलब आपको यूट्यूब पर ये, क्योंकि जो पाथ फाइंडर हैं जीएस के लिए इनसफिशिएंट है। हाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश इनके लिए तो ये सफिशिएंट है, लेकिन जीएस को तैयार, जीएस तो बहुत सारी है, इसको तैयार करने के लिए हमें जैसे कोई जनजाति टॉपिक है तो इसे हमें इसको सर्च कर लेना यूट्यूब पर या गूगल पर, उस पर और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमें पूरा पढ़ना है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। अब इतने में से जल प्रदूषण में इतना सा जल प्रदूषण है, इसमें से थोड़ा ना एनडी वाले परसेंट आएंगे, यूपीएससी वाले थोड़ा ना बेवकूफ़ हैं जो कि इतने से में से आपको पूछेंगे। इसलिए हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा। जो पोल्यूशन है, इस पोल्यूशन को आप नेट से भी मोर इन्फॉर्मेशन जुटा सकते हैं, नहीं तो आप पाथ फाइंडर आपके लिए सफिशिएंट है। कई दोस्तों का क्वेश्चन आया था कि पाथ फाइंडर से क्या, पाथ फाइंडर पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो सकता है? तो ये तो नहीं है कि पाथ फाइंडर पढ़ के आपका सिलेक्शन हो सकता है, पर ये बात ज़रूर है कि आपके जो कितने नंबर का पेपर होता है, 900 नंबर का पेपर होता है ना, तो उसमें से पाथ फाइंडर आपको 500 तक के नंबर ला देगी, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। इंटरनली पूरी चीज़ नहीं होती, एक्सटर्नली भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। ये तो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो आपके पास पाथ फाइंडर है, आप इस पाथ फाइंडर को पढ़िए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको निकालिए और आपका एनडीए में सिलेक्शन होगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें रिव्यू करें और रेट दें। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।